नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हमारा बिंदु जो चल रहा था, शब्द का हम प्रकार पढ़ रहे थे। विकारी शब्द हमारा बिंदु चल रहा है और विकारी शब्द में हम आरंभ कर चुके थे दोस्तों किसकी चर्चा, सर्वनाम की। किसकी चर्चा आरंभ कर चुके थे दोस्तों, सर्वनाम शब्दों की हम चर्चा आरंभ कर चुके थे और हम पढ़ रहे थे क्या, सर्वनाम के प्रकार। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, सर्वनाम के प्रकारों की चर्चा हम कर रहे हैं। दोस्तों, पूर्व वाली कक्षा से आपको मैं 1 मिनट में जोड़ दूंगा। पूर्व की कक्षा में हम यह बात जान चुके हैं कि जो सर्वनाम होते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। और इन 6 प्रकारों में सबसे पहला जो हम चर्चा में शामिल कर चुके हैं दोस्तों, वह कौन सा था, पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला कौन सा था दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम था। उसके बाद में दूसरा जो सर्वनाम का प्रकार है कौन सा, निश्चयवाचक। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, निश्चयवाचक। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में यह जाना कि पुरुषवाचक सर्वनाम जहां भी होगा वहां कितने पुरुष होंगे दोस्तों, 3 पुरुष होंगे। कितने पुरुष होंगे, 3 पुरुष होंगे। अर्थात मैं कह सकता हूं कि सर्वनाम का वह रूप, सर्वनाम का वह रूप जिसमें कितने पुरुष मौजूद हों दोस्तों, 3 पुरुष मौजूद हों। और जो 3 पुरुष मौजूद थे, जो 3 पुरुष मौजूद थे, हमने उन तीनों को नाम दिया क्या। सबसे पहला जो कहने वाला था, सबसे पहला जो कहने वाला था उसको हमने कहा, किस नाम से जाना, उत्तम पुरुष के नाम से जाना दोस्तों। किस नाम से जाना, उत्तम पुरुष के नाम से जाना। और दूसरा जो सर्वनाम में पुरुष था, पुरुषवाचक सर्वनाम का, वह था दोस्तों कौन सा, सुनने वाला। कौन सा था दोस्तों, सुनने वाला। और सुनने वाले को कहा जाता है क्या, मध्यम पुरुष। क्या कहा जाता है दोस्तों, मध्यम पुरुष कहा जाता है। और अंतिम वह होता है जिसके बारे में दोस्तों बात की जाती है, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। अंतिम होता है क्या, जिसके बारे में कहा जाए। अर्थात सर्वनाम में हम बात करें कि कितने पुरुष होते हैं, तो सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कितने पुरुष होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। फिर हमने ये चीज़ जानी थी क्या, कि जो हमें वाक्य दिया जाएगा उसमें प्रश्न किस प्रकार के होंगे, उसमें प्रश्न किस प्रकार के होंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, यदि कहने वाले के लिए वाक्य में कोई सर्वनाम शब्द आएगा तो वह कौन सा आ सकता है, मैं। या फिर कौन सा आ सकता है, हम। या फिर आ सकता है दोस्तों क्या, हम सब। क्या आ सकता है, हम सब। सुनने वाले के लिए यदि कोई सर्वनाम शब्द यदि वाक्य में होंगे दोस्तों, तो हमने जाना कौन सा, यदि तू, तुम या आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, तू, तुम या आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों वहां पर ध्यान देने की बात है, वहां पर सर्वनाम कौन सा होगा, पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष होगा। कौन सा होगा दोस्तों, पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष होगा। और अंतिम प्रकार कौन सा, जिसके बारे में बात कही जाती है, उसे कहा जाता है मित्रों अन्य पुरुष। क्या कहा जाता है, अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष में यदि सर्वनाम पूछे जाएं तो इसमें सर्वनाम शब्द आते हैं जैसे वह, यह, ये, वे और वो। यह, वह, ये, वे, वो। इन सर्वनाम शब्दों का यदि प्रयोग किया जाएगा, इन सर्वनाम शब्दों का यदि प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है क्या, इनमें से किसी भी सर्वनाम शब्द का यदि प्रयोग होता है, इनमें से किसी भी सर्वनाम शब्द का यदि प्रयोग होता है और हमें पूछा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का, दोस्तों ये सारे के सारे प्रकार किस में जाने हैं, हमने पुरुषवाचक में जाने हैं। किस में जाने हैं, पुरुषवाचक में। तो इन सभी में अगर इनमें कोई भी यदि शब्द वाक्य में लिखा हुआ है और उसको रेखांकित करके आपसे पूछा जाता है क्या, कि दिया गया पद कौन सा सर्वनाम होगा, तो जवाब तो कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक। और यदि पूछा जाता है क्या, कि कौन सा पुरुष होगा, तो पुरुष सदैव कौन से में जाएंगे, ये अन्य पुरुष में जाते हैं दोस्तों। किस में जाते हैं, अन्य पुरुष में जाते हैं। यदि हमें पूछा जाता है क्या, कि जो सुनने वाला होता है, सुनने वाला होता है, उसे किस नाम से जाना जाएगा, मध्यम पुरुष के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। किस नाम से जाना जाएगा, उसे मध्यम पुरुष के नाम से जाना जाएगा। और मध्यम पुरुष के जो वाचक शब्द होते हैं, तू, तुम या आप, तू, तुम या आप होते हैं। और अंतिम होता है कौन दोस्तों,
कहने वाला, जिसे हमने नाम दे दिया है क्या, उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष के लिए यदि कोई शब्द आएंगे वाक्य में तो क्या क्या आएंगे, मैं, हम या हम सब। अब आती है क्या इन तीनों से संबंधित उदाहरणों की बात, क्या, जैसे मैं खिलाड़ी हूं, जैसे मैं खिलाड़ी हूं। यदि आपको वाक्य में इस प्रकार का कोई शब्द मिल रहा है, रेखांकित कर दिया गया, क्या दिए गए वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है। तो सबसे पहली बात, सर्वनाम की परिभाषा क्या बताती है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना, क्या संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द। सर्वनाम क्या होते हैं दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द होते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द होता है क्या दोस्तों, सर्वनाम होता है। अब जो संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द है, संज्ञा क्या होती है, किसी भी संज्ञा क्या होती है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकती है, किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, या फिर किसी भी स्थान का नाम हो सकता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इन तीनों के नाम के स्थान पर कोई नाम आता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो महत्वपूर्ण बात हमें याद रखने की है वह क्या है कि ये सभी नाम, ये सभी शब्द, सदैव याद रखना, ये सभी शब्द किसके लिए आएंगे दोस्तों, प्राणी के नाम के स्थान पर आएंगे। किसके नाम पर आएंगे, प्राणी के नाम के स्थान पर आएंगे। इन सब की बातें हम कर चुके हैं। अब आता है सर्वनाम का कौन सा भेद दोस्तों, दूसरा भेद और दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार, क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रकार, या मैं कहूं सर्वनाम के दूसरे भेद पर। सर्वनाम का दूसरा भेद जो होता है उसका नाम है दोस्तों क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसका नाम क्या है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो ये क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाएगा। हम जानते हैं दोस्तों, इसमें हमें 3 पद दिख रहे हैं, इस नाम में हमें 3 पद दिख रहे हैं। देखो, एक तो है निश्चय, एक है वाचक और एक क्या है, सर्वनाम। एक तो हमें दिया गया क्या है, निश्चय, एक क्या है, वाचक, और एक क्या है दोस्तों, सर्वनाम, अर्थात निश्चितता बताने वाला सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ दोस्तों, यह हमें क्या बताएंगे, संज्ञा की निश्चितता बताएंगे। क्या बताएंगे दोस्तों, संज्ञा की निश्चितता बताएंगे। क्या बताएंगे हमें, संज्ञा की निश्चितता बताते हैं दोस्तों। क्या बताते हैं, संज्ञा की निश्चितता बताएंगे कि कोई संज्ञा की निश्चितता बताने वाला सर्वनाम शब्द आता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और निश्चितता बताने के लिए कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो ध्यान दीजिए। निश्चितता बताने वाले सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे यह आता है शब्द दोस्तों, क्या, वह, ये, वे और वो। जैसे ही मैंने ये 5 शब्द आपके सामने उल्लेखित किए तो आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या, कि सर अभी अभी हम एक प्रकार की वार्ता कर चुके हैं, सर अभी अभी हम एक प्रकार की वार्ता कर चुके हैं, और जिसका नाम रहा है दोस्तों, बिल्कुल जिसका नाम क्या रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष। ध्यान देना, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा पुरुष दोस्तों, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा पुरुष दोस्तों, अन्य पुरुष यदि होता है तो वाक्य में हमें शब्द मिलता है क्या, यह, वह, ये, वे और वो। ये 5 कोई भी शब्द कोई भी वाक्य में दे दिए जाएं तो वहां पर हो रहा है कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष। कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। और फिर मैं ही आपको यह कह रहा हूं क्या, कि निश्चयवाचक यदि सर्वनाम आएंगे तो वाक्य में क्या मिलेंगे, यह, वह, ये, वे, वो। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष और निश्चयवाचक सर्वनाम, ये दोनों का बोध कराने वाले जो शब्द हैं, ये दोनों का बोध कराने वाले जो शब्द हैं दोस्तों, देखिए, यह, वह, ये, वे, वो, अर्थात दोनों में समान हैं।
अब समझ गए होंगे दोस्तों मेरा संकेत किस दिशा में है। मेरा संकेत है, जबकि सर्वनाम के प्रकार अलग अलग हो गए, दोनों की पहचान के शब्द एक जैसे हो गए, तो इनमें अंतर कैसे किया जाएगा। आज का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु, या मैं कहूं सर्वनाम बिंदु में सबसे ज्यादा यदि प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो वो इन 5 शब्दों में से कोई शब्द होगा और वाक्य में इसका प्रयोग किया जाएगा, उसी को रेखांकित कर देता है और प्रश्न उठा लेता है। क्या रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है दोस्तों। और यही बात समाप्त नहीं होती, इसके आगे क्या होता है, विकल्प में भी ये दोनों मिलते हैं। विकल्प में यदि कोई एक ही हो, जैसे मैं कहूं क्या वह हमारा है, वह क्या है भाई, वह हमारा है, और इस वह शब्द को रेखांकित कर दिया। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है क्या रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा, और आपसे प्रश्न में जो विकल्प मिले, देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ध्यान देना दोस्तों, आप बेझिझक वह को कह दोगे क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम कह दोगे। क्या कह दोगे दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम कह दोगे। या फिर आ जाता है, यही आपको वाक्य दे दिया गया और प्रश्न पूछ लेता है रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, विकल्प देता है निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों उस समय आप इसको कौन से में गिन लोगे, निश्चयवाचक में गिन लोगे। किस में गिन लोगे दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम में गिन लोगे। कौन से में गिन लोगे, निश्चयवाचक में गिन लोगे। लेकिन समस्या तो तब होती है जब आपको ऐसा कोई वाक्य दे दिया जाए और विकल्प में दोनों ही आ जाएं। ये अंतर करना सीखिए दोस्तों। एनसीईआरटी में भी इसका स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, एनसीईआरटी की बुक्स में भी इसका कोई समाधान नहीं मिलता है। यह बहुत ज़्यादा हम संख्या में उदाहरणों को हल कर पाते हैं, तब जाकर के हमें इनका निष्कर्ष के रूप में अंतर समझ में आता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के इस अन्य पुरुष में और इस निश्चयवाचक सर्वनाम के इन पहचान के शब्दों में और इन पहचान के शब्दों में अंतर कैसे निकालेंगे। तो अभी हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा वगैरह मैं बाद में बताऊंगा। पहले इन दोनों का अंतर समझो दोस्तों, पहले इन दोनों चीज़ों का अंतर समझिए। अंतर कैसे होगा जानो, क्या है महत्वपूर्ण बात। हम बात करते हैं क्या, हमारे पास 5 शब्द दिए गए हैं दोस्तों। कितने शब्द दिए गए हैं, 5 शब्द दिए गए हैं। और 5 शब्द क्या क्या हैं, जिसमें देखो पहला तो दिया हुआ है क्या, यह, दूसरा क्या है वह, तीसरा शब्द है ये, चौथा शब्द है वे, और 5वां शब्द है कौन सा, वो। हमारे पास 5 शब्द आ गए दोस्तों। हमें 5 शब्द दिए गए हैं, कौन कौन सा, यह, वह, ये, वे और वो। इन 5 शब्दों से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों। अभी मैं कहूं कि ये जो 5 शब्द हैं आपके पास, ये जो 5 शब्द हैं कौन कौन से, यह, वह, ये, वे, वो। इन 5 शब्दों का प्रयोग, इन 5 शब्दों का प्रयोग हम दोस्तों कितनी जगह करते हैं, 3 जगह करते हैं। या मैं कहूं ये 5 शब्द जो हैं वो 3 प्रकार से या 3 प्रकार के प्रश्नों के जवाब बनते हैं। क्या क्या, ध्यान दीजिए। 2 तो आते हैं ये सर्वनाम में। पहली बात आती है कौन सी, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहली बात तो कौन सी आती है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम में। मैं कहूं कि ये 5 जो शब्द हैं, ये 5 जो शब्द हैं दोस्तों, वे पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से पुरुष के अंतर्गत आते हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। कौन से पुरुष के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, यह, वह, ये, वे, वो। यही 5 शब्द, यही 5 शब्द दोस्तों आपको मिलेंगे कौन से सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम में। कौन से सर्वनाम में मिलेंगे दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम में मिलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम में मिलेंगे। फिर मैं आगे कहूं क्या कि यही 5 शब्द, यही 5 शब्द दोस्तों ध्यान देना, कौन कौन सा, यह, वह, ये, वे, वो। हम इन 5 शब्दों से संबंधित बातें जान रहे हैं कि ये 5 शब्द कौन कौन से प्रश्न में या किस किस प्रकार के प्रश्नों का जवाब बन सकते हैं। तो ये 5 शब्द हमें 3 जगह मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलेंगे, सबसे पहले तो मिल सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में मिल सकते हैं दोस्तों। कहाँ मिल सकते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में मिल सकते हैं दोस्तों। दूसरी जगह,
दूसरी बात आती है, यही पांचों शब्द हमें मिल सकते हैं कहाँ पर दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम में। अभी अंतर बताऊंगा, धैर्य रखिए दोस्तों, बिल्कुल धैर्य रखिए। आप शीघ्रता कर रहे हैं, आप पहले सुनो, लेखन की बात आएगी, मैं ये सारी बातें लिखूंगा दोस्तों। अभी हम इन सारी बातों को लेखन में लेंगे, पहले केवल इसको मौखिक समझिए कि बिंदु कहना क्या चाह रहा है। हम 5 शब्दों से संबंधित बातें कर रहे हैं। 5 शब्द कौन कौन से हो गए? यह, वह, ये, वे, वो। पहली बात क्या कि इन पांचों शब्दों से संबंधित कितनी जगह प्रश्न बनते हैं? 3 जगह प्रश्न बनते हैं। कितनी जगह बनते हैं दोस्तों? 3 जगह बनते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या आ गया? पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में इनको गिना जाता है। अभी अभी हमने बात की, कल भी हमारा इस बिंदु पर बिल्कुल विचार विमर्श हुआ था दोस्तों। अब बात आती है दूसरी जगह, क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम में भी इन 5 शब्दों की चर्चा होती है। अंतिम या तीसरा जो आता है वह देखिए दोस्तों, यही 5 शब्द आपको संकेतवाचक विशेषण में भी मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे दोस्तों? संकेतवाचक, या आप इसको दूसरा नाम भी दे सकते हो, क्या? सार्वनामिक। क्या? सार्वनामिक विशेषण। अर्थात मैं ये कहूँ कि शब्द तो हमारे पास 5 ही हैं, शब्द तो हमारे पास 5 ही हैं, यह, वह, ये, वे, वो। लेकिन वाक्य में जो इनका प्रयोग होता है, उस प्रयोग की स्थिति ऐसी होती है कि कभी तो ये 5 शब्द ही कौन से सर्वनाम में चले जाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में चले जाएंगे। कभी वाक्य में इनके प्रयोग की स्थिति ऐसी होगी कि ये 5 शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे, और कभी इनके प्रयोग की स्थिति ऐसी होगी कि ये सर्वनाम नहीं बल्कि क्या बन जाते हैं दोस्तों? विशेषण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं दोस्तों? विशेषण बन जाते हैं। और विशेषण भी कौन सा? संकेतवाचक या सार्वनामिक। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। कब कब बनते हैं? जानिए स्थिति 1। क्या? पहली स्थिति क्या है दोस्तों? एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत अच्छे से, फिर बताता हूं इनका अंतर कैसे होगा। हाँ बिल्कुल, अब बात करें हम इसकी, क्या पहली स्थिति क्या होती है कि इन 5 शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में कैसे होगा? इन 5 शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में कैसे होगा? शब्द कौन कौन से थे? यह, वह, ये, वे और वो। ये 5 शब्द हैं मेरे पास दोस्तों, ये 5 शब्द हैं। इन 5 शब्दों की स्थिति पहली से आपको मैं परिचित करा रहा हूं। क्या? ध्यान से समझना, यदि उपरोक्त 5 कौन से हैं दोस्तों? जो हमने लिख लिए हैं। यदि उपरोक्त 5 शब्दों का प्रयोग वाक्य में किसी प्राणी के नाम के स्थान पर हो, किस जगह हो दोस्तों? प्राणी के नाम के स्थान पर होता है। प्राणी के नाम के स्थान पर होता है, स्थान पर होता है, तो ये सभी शब्द कौन से सर्वनाम में गिने जाएंगे दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम में। किस में गिने जाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में गिने जाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में गिने जाएंगे, अन्य पुरुष में गिने जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। पुनः सुनिए, कहना क्या चाहा है मैंने? हमारे पास 5 शब्द दिए गए हैं, हमें 5 शब्द मिल रहे हैं। कौन कौन सा? यह, वह, ये, वे और वो। इन 5 शब्दों का प्रयोग पहली स्थिति कहाँ हो रही है? पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष। कौन सी हो रही है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष होता है। कब होता है? समझिए, 5 शब्दों का प्रयोग किसी प्राणी, किसके लिए हो रहा है दोस्तों? किसी प्राणी के नाम के स्थान पर, किसी प्राणी के नाम के स्थान पर होता है। ध्यान से समझो इस बात को। इस पूरी लाइन में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। क्या? कि इनका प्रयोग किसके लिए होगा? प्राणी के लिए होगा। और कहाँ होगा? उसके नाम के स्थान पर। अर्थात वाक्य में हमें प्राणी का नाम नहीं होता, दिया हुआ नहीं होता। जैसे हम एक उदाहरण की चर्चा करते हैं दोस्तों, जैसे हमें उदाहरण दिया गया, क्या, जिसकी हम बिल्कुल बात कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा राम अध्यापक है, जैसे मैंने कहा क्या था?
राम अध्यापक है। और फिर हमने एक दूसरा उदाहरण इससे मिलता जुलता लिखा था, क्या? वह ईमानदार है। क्या लिखा था दोस्तों? ईमानदार है। अब इस उपरोक्त वाक्य में हम देख रहे हैं राम अध्यापक है। इस वाक्य में जब हमने देखा तो दिया गया जो कौन सा शब्द था दोस्तों? दिया गया जो राम शब्द है व्यक्ति का नाम है। राम शब्द क्या है दोस्तों? व्यक्ति का नाम है। और व्यक्ति का नाम है तो मैं कहूँगा कि ये कैसा शब्द है साथियों? संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है साथियों? संज्ञा शब्द है। और इसके स्थान पर हम कौन सा शब्द लिख रहे हैं? वह। कौन सा शब्द लिखा हमने? वह लिखा। और वह हम संज्ञा के स्थान पर दूसरा शब्द प्रयुक्त कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन हमें यह भी पता है कि यह, वह, ये, वे, वो, इन पांचों शब्दों का प्रयोग दो सर्वनामों में होता है। कहाँ कहाँ होता है? एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में होगा और एक निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। सवाल उठता है दोस्तों क्या कि कहीं निश्चयवाचक सर्वनाम तो नहीं? कैसे पता चले कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष होगा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए यदि इन पांचों शब्दों का प्रयोग होता है तो वाक्य की स्थिति हमने अभी अभी जानी है। क्या? वाक्य में किसी प्राणी के नाम के स्थान पर हो। इस वाक्य में वह शब्द का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? राम की जगह आया, राम के नाम के स्थान पर हो रहा है, अर्थात प्राणी के नाम के स्थान पर हो रहा है दोस्तों। और यदि इन पांचों शब्दों का प्रयोग प्राणी के नाम के स्थान पर हो तो ऐसी स्थिति में इसे आप कौन सा सर्वनाम कहोगे? तो इसे आप कहोगे क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष। क्या कहा जाएगा दोस्तों? यहाँ पर यह कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा हो गया दोस्तों? अन्य पुरुष होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम का यहाँ पर कौन सा पुरुष हो जाएगा दोस्तों? अन्य पुरुष हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि यदि यह, वह, ये, वे, वो, इन पांचों में किसी भी शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर होता है, तो वहाँ होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा पुरुष होता है दोस्तों? अन्य पुरुष होता है। यह इन पांचों शब्दों की हमने कौन सी स्थिति पढ़ी है? पहली स्थिति। अब आती है आपके दूसरी स्थिति, और वहीं से बिल्कुल विशेषण वाली स्थिति जो होती है वो विशेषण में हम चर्चा करेंगे। अभी मैं उसका हिंट दूंगा आपको, लेकिन केवल हम सर्वनाम के संदर्भ में वार्ता कर रहे हैं दोस्तों। सर्वनाम के संदर्भ में हमें जानना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में भी यही पांचों शब्द हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यही पांचों शब्द हैं। तो अंतर कैसे करें कि पुरुषवाचक सर्वनाम होगा या निश्चयवाचक सर्वनाम होगा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम तो कब होगा? जब इन पांचों शब्दों का प्रयोग किसी प्राणी के नाम के स्थान पर होता है। तो ये पांचों शब्द किस में गिने जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में गिने जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के दोस्तों अन्य पुरुष में गिने जाते हैं। यह पहली बात समझ में आ गई दोस्तों? हाँ बिल्कुल, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे इन्हीं पांचों शब्दों से संबंधित दूसरी बात, अर्थात स्थिति दूसरी। क्या? पांच शब्द कौन कौन से जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों? यह, वह, ये, वे, वो। हमारे पास यही पांचों शब्द हैं दोस्तों, यह, वह, ये, वे, वो। अब आती है बात, क्या इन पांचों शब्दों का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम में कैसे होगा? तो हमने ये तो जाना क्या कि इनका प्रयोग यदि प्राणी के नाम के स्थान पर होता है। कहाँ होता है? प्राणी के नाम के स्थान पर होता है। तो ऐसी स्थिति में तो आप इसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। पुरुषवाचक का कौन सा? अन्य पुरुष कह लेंगे। अर्थात यदि इनका प्रयोग व्यक्ति के नाम के स्थान पर हो रहा हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा और अन्य पुरुष होगा। हमें यह भी पता है कि सर्वनाम आते हैं या तो व्यक्ति के स्थान पर, या आते हैं स्थान के नाम के स्थान पर, या आते हैं वस्तु के नाम के स्थान पर। क्यों? क्योंकि व्यक्ति, वस्तु और स्थान, ये तीन नाम ही तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? संज्ञा कहलाते हैं। अब मेरा संकेत आप समझ गए होंगे क्या
कि यदि इन पांचों शब्दों का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, सीधी कहानी समझो, यदि इन पांचों शब्दों का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है तो हम सर्वनाम कहेंगे कौन सा? पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। और वस्तु या स्थान के लिए हो, वस्तु या स्थान के लिए हो दोस्तों, तो वहां होगा कौन सा? वहां कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बहुत अच्छे से समझो, पांचों का प्रयोग व्यक्ति के नाम के स्थान पर हो रहा है तो व्यक्ति से संबंधित कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष होगा। लेकिन यदि इन्हीं पांचों शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान के लिए होता है, उनकी निश्चितता बताने के लिए होता है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और इसमें भी एक बात हमें और याद रखनी है, क्या? एक उदाहरण से समझना इसको। जैसे मैंने कहा कि वह विद्यार्थी है, और फिर दूसरा उदाहरण मैंने लिखा क्या? वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। एक तो वाक्य मैंने लिखा है क्या? वह विद्यार्थी है। एक तो मैंने क्या लिखा है दोस्तों? वह विद्यार्थी है। और फिर पुनः मैंने लिख दिया क्या? वह मेरा घर है। पुनः मैंने लिख दिया है क्या दोस्तों? वह मेरा घर है। इन दोनों ही वाक्यों में वह शब्द हमें दिखाई दे रहा है। इन दोनों ही वाक्यों में हमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? वह शब्द दिखाई दे रहा है। अब बात आती है अंतर कैसे होगा। तो विद्यार्थी का मतलब हम लेते हैं क्या? इस विद्यार्थी का मतलब यह लेते हैं कि वह शब्द का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? प्राणी के लिए हो रहा है, व्यक्ति के लिए हो रहा है। तो सर्वनाम कौन सा होगा दोस्तों? पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। अब ध्यान देना, क्यों होगा? क्योंकि यहां पर वह का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? व्यक्ति के नाम के स्थान पर। अब यहां पर मैं कहूं कि वह शब्द कौन सा सर्वनाम होगा दोस्तों? निश्चयवाचक होगा। कौन सा होगा? निश्चयवाचक होगा। सवाल यह उठता है कि वह दोनों में लिखा हुआ है, तो आपने इस वह शब्द को तो प्राणी या व्यक्ति के लिए प्रयोग में लेने हेतु किस में ले लिया? पुरुषवाचक में ले लिया। इसे पुरुषवाचक में शामिल क्यों नहीं किया? तो हमें बिल्कुल समझो दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है कि वाक्य में कितने पुरुष होने चाहिए? 3। सर्वनाम में कितने पुरुष होने चाहिए? 3। मैं कह रहा हूं उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं मध्यम पुरुष। और बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों? विद्यार्थी की। तो जिसके बारे में बात की जा रही है, कहने वाला एक पुरुष हो गया, आप सुनने वाले दूसरे पुरुष हो गए, जिसकी बात कर रहे हैं तीसरा पुरुष हो गया। अर्थात इस वाक्य में तो हमें 3 पुरुष मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां ध्यान देना, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। अर्थात वह का प्रयोग मैं किसके लिए कर रहा हूं? घर के लिए कर रहा हूं। कहने वाला मैं एक पुरुष, सुनने वाले आप दूसरा पुरुष, यानी कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। लेकिन यहाँ तीसरा पुरुष हमें नहीं मिल रहा। पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आवश्यक है कि वाक्य में पुरुष कितने होने चाहिए? 3, जबकि इस वाक्य में मिले कितने? 2। तीसरा पुरुष नहीं आ रहा। तीसरा जो आया है वह वस्तु या स्थान में से एक है, और यहाँ पर जो घर है वह स्थान है दोस्तों। क्या है? स्थान है। क्या है दोस्तों? स्थान है। अर्थात मैं कहूंगा क्या कि यदि यह, वह, ये, वे, वो, इन 5 शब्दों का प्रयोग किसी प्राणी के नाम के स्थान पर होता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष होगा। और यदि इन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बताने हेतु होता है दोस्तों, तो वहां होता है कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अंतर आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तीसरा जिक्र मैंने किया था क्या? कि यही पांचों शब्द विशेषण भी बनते हैं। और विशेषण कब बनते हैं? देखिए, इस वाक्य से ही मैं इनका विशेषण भी बनाता हूं दोस्तों। मैं एक वाक्य लिखूं दोस्तों। वाक्य मैंने क्या लिखा है देखना, मैं लिख देता हूं क्या? वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। दोस्तों इन दोनों उदाहरणों को जरा गौर से समझो। दोस्तों इन दोनों उदाहरणों को जरा गौर से देखो। इन दोनों को, वह मेरा घर है और वह घर मेरा है, इन दोनों उदाहरणों का मतलब एक जैसा है। इन दोनों उदाहरणों का दोस्तों मतलब एक जैसा है कि कहने वाला कह रहा है किसी घर के लिए कि वो उसका है, मैं कह रहा हूं किसी घर के लिए कि वो मेरा है। जैसे वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, और एक कह रहा हूं क्या? वह घर मेरा है। केवल मैंने किया है वाक्य में पदों का क्रम आगे पीछे। यहां पर मेरा शब्द को बाद में लिख दिया और घर को पहले लिख दिया।
जबकि ऊपर वाले वाक्य में मेरा पहले था घर बाद में था, मतलब दोनों लाइनों का एक ही है। अब अंतर क्या हुआ वो सुनिए। यहां पर भी वह का प्रयोग किसके लिए आ रहा है दोस्तों, घर के लिए, और यहां भी वह शब्द का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, घर के लिए हो रहा है। अब सुनना अंतर कैसे करोगे। यह वह ये वे वो, ये पांचों शब्द, यह वह ये वे वो, इन पांचों शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए होता है, इन पांचों शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए होता है, यदि वह संज्ञा शब्द इनके ठीक बाद नहीं हो, देखिए वह के ठीक बाद क्या लिखा हुआ है, मेरा, संज्ञा शब्द नहीं आ रहा। यदि इन पांचों शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए होता है वह संज्ञा शब्द इनके ठीक बाद न हो, तो ऐसी स्थिति में तो क्या रहेंगे ये दोस्तों, सर्वनाम रहेंगे। ऐसी स्थिति में तो ये क्या रहेंगे दोस्तों, सर्वनाम रहेंगे। और यदि इन पांचों शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए हो जाता है, इन पांचों शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए हो जाता है, वह संज्ञा शब्द इनके ठीक बाद लिख दी जाए, वह संज्ञा शब्द यदि इनके ठीक बाद लिख दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में देखो सर्वनाम और संज्ञा एक साथ नहीं आ सकते। क्यों, सर्वनाम होता है संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द। अब संज्ञा भी लिख दिया आपने, सर्वनाम भी लिखोगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अतः ये पहले वाला सर्वनाम जो था ये सर्वनाम नहीं बल्कि क्या माना जाता है दोस्तों, विशेषण माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, विशेषण माना जाता है। बिल्कुल, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, लेकिन समझ में आया, आनंद भी आया। क्या समझा हमने, 5 शब्द हैं हमारे पास जो सर्वनाम के रूप में होते हैं, यह वह ये वे वो। पांचों की कहानी पूरी दोहरा देता हूं, 1 मिनट में सुनना। यदि इन पांचों शब्दों का प्रयोग किसी प्राणी के नाम के स्थान पर है, यदि इन पांचों शब्दों का प्रयोग किसी प्राणी के नाम के स्थान पर होता है, तो ऐसी स्थिति में तो इसे हम क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष। क्या कहेंगे दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष कहेंगे। यदि इन्हीं पांचों शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान के लिए होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां से आएगी, वस्तु या स्थान के लिए होता है, तो ये पांचों के पांचों शब्द दोस्तों कौन से सर्वनाम में गिने जाएंगे, निश्चयवाचक में गिने जाएंगे। किस में गिने जाएंगे दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे। और यदि इन्हीं पांचों शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में करना है, तो हम क्या बदलाव करेंगे, वाक्य में पदों के क्रम को बदलेंगे। कैसे, यदि इन पांचों शब्दों का प्रयोग जिस वस्तु या स्थान के लिए होता है, वह वस्तु या स्थान शब्द इनके ठीक बाद लिखा हुआ नहीं हो, तो ये पांचों शब्द सर्वनाम रहेंगे। लेकिन यदि उनमें से किसी भी संज्ञा शब्द को इन पांचों शब्दों के ठीक बाद लिख दिया जाए, तो ये पांचों शब्द ही क्या बन जाते हैं दोस्तों, विशेषण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, विशेषण बन जाते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण और ले रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझना। मैंने लिखा यह आपका पेन है, मेरे हाथ में दो पेन है, मैं कह रहा हूं इस पेन के लिए कि यह आपका पेन है, यह आपका पेन है, यह आपका पेन है। और इसी प्रकार से मैंने पुनः एक वाक्य और लिख दिया, और इसी प्रकार से मैंने पुनः एक वाक्य और लिखा है दोस्तों, ध्यान से समझना। क्या, कि यह पेन आपका है, यह पेन आपका है। इन दोनों लाइनों का मतलब तो एक ही होगा, इन दोनों लाइनों का मतलब तो एक ही होगा। क्या, कि मैं इस पेन के लिए कह रहा हूं, मैं इस पेन के लिए कह रहा हूं कि यह पेन मेरा नहीं है, किसका है, आपका है। लेकिन अब समझो, वाक्य में यह का प्रयोग यहां भी किसके लिए हुआ है दोस्तों, पेन के लिए, और यहां भी यह का प्रयोग किसके लिए हुआ है, पेन के लिए। लेकिन पदों का क्रम बदल रहा है। यदि यह वह ये वे वो, इन पांचों शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए होता है, वह संज्ञा शब्द इनके ठीक बाद नहीं होता है। देखो दोस्तों, इन दोनों के बीच में आपका शब्द लिख दिया गया, तो ऐसी स्थिति में यह शब्द किस में गिना जाएगा दोस्तों, सर्वनाम में गिना जाएगा। किस में गिना जाएगा, सर्वनाम में। कौन सा सर्वनाम होगा, तो सर्वनाम यहाँ पर वस्तु या स्थान के लिए आ रहा है, तो ये निश्चयवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, निश्चयवाचक हो जाएगा। और यदि यहाँ पर कोई संज्ञा शब्द जो थी वह व्यक्ति होता, तो यही शब्द कौन से में चला जाता, पुरुषवाचक में चला जाता दोस्तों। किस में चला जाता, पुरुषवाचक में। अब बात आती है यहाँ पर, इन पांचों में से जिस किसी भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के लिए हो रहा है, वह संज्ञा शब्द इसके ठीक बाद आ गया। यह पेन, कौन सा पेन, यह पेन, अर्थात यह सर्वनाम जो शब्द था
जिस सर्व संज्ञा के लिए आ रहा है यह संज्ञा शब्द यदि ठीक बाद लिख दी जाए तो ये शब्द क्या बन जाते हैं दोस्तों, विशेषण बन जाते हैं। ये पांचों ही शब्द क्या माने जाते हैं, फिर विशेषण बन जाते हैं। और ऐसे विशेषणों को नाम क्या दिया जाता है दोस्तों, ऐसे विशेषणों को नाम दिया जाता है क्या, संकेतवाचक विशेषण। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, संकेतवाचक। क्यों, क्योंकि ये इसकी तरफ संकेत कर रहा है। कौन सा पेन, यह पेन। कौन सा पेन, यह पेन। क्या कर रहा है दोस्तों, संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, संकेत कर रहा है। और ये मूल रूप से सर्वनाम शब्द से बना है, इसीलिए इसका नाम होता है साथियों क्या, सार्वनामिक। इसीलिए इसका नाम क्या होता है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण होता है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण होता है। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ चुकी है दोस्तों, बहुत अच्छे से। हमने जाना है क्या, हमारे पास जो 5 शब्द हैं कौन कौन से, यह, वह, ये, वे, वो। इन पांचों शब्दों का हमें अंतर यदि प्राप्त करना हो, कहाँ तो ये पांचों शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में होंगे, कहाँ पर ये पांचों शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे, और कहाँ पर ये पांचों शब्द आपके विशेषण में गिने जाएंगे, या मैं कहूँ संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण में गिने जाएंगे। तो हमारा जो बिंदु है दोस्तों, कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा क्या होगी, वह लिखने से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। बिल्कुल, अब 2 मिनट में समझ में आ जाएगी सारी बात। 2 मिनट की बात है दोस्तों, 2 मिनट में हम इसका एक उदाहरण और इसकी परिभाषा को व्यवस्थित लिख देते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब बात करता हूं मैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो सर्वनाम का जो दूसरा प्रकार था, कौन सा था दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का जो दूसरा प्रकार है वह क्या है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो उसकी परिभाषा क्या होगी, सुनिए। उसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे दोस्तों, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की क्या बताते हैं दोस्तों, निश्चितता बताने हेतु। क्या बताते हैं दोस्तों, निश्चितता बताने हेतु प्रयुक्त होते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की क्या बताते हैं दोस्तों, निश्चितता बताने हेतु प्रयुक्त होते हैं, बताने हेतु प्रयुक्त होंगे या प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है साथियों, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब आते हैं एक उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों। ये सारी बात समझ में आ गई। इसके वाचक शब्दों की बात करें तो शब्द वही हैं, कौन कौन से, यह, वह, ये, वे और वो। इन पांचों शब्दों का ही हमें ध्यान रखना है। ये पांचों शब्द ही व्यक्ति के लिए उसके नाम के स्थान पर आते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष होंगे। यही पांचों शब्द यदि वस्तु या स्थान के लिए आएंगे तो कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम। और यही पांचों शब्द जिस संज्ञा के लिए आते हैं, वो संज्ञा शब्द यदि इनके ठीक बाद लिख दी जाए तो ये पांचों शब्द ही क्या बन जाते हैं, विशेषण बन जाते हैं दोस्तों। ऐसी चीज बिल्कुल ऐसी चीज आपके साथ मैंने साझा की है, ऐसा विचार आपको मैंने बताया है जो किसी किताब में आपको उल्लेखित नहीं मिलेगा। बिल्कुल NCERT तक में भी इसकी चर्चा नहीं की गई है दोस्तों। तो बात करता हूं इसके एक उदाहरण की। जैसे मैं बात करता हूं इसके उदाहरण की, उदाहरण लेंगे जैसे इसका क्या, जैसे यह मेरी पुस्तक है, जैसे यह मेरी पुस्तक है। अन्य उदाहरण लें, वे हमारी गाड़ियां हैं, जैसे वे हमारी गाड़ियां हैं। ध्यान देना दोस्तों, यह भी आ सकता है, वे भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, वह भी आ सकता है और वो भी आ सकता है। अंतर तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पुनः दोहरा देता हूं। यह का प्रयोग कहां होगा, यदि संज्ञा शब्द एक वचन में है और पास में है तो हम बोलेंगे यह। यदि संज्ञा शब्द पास में है और बहुवचन में है तो क्या बोलेंगे, ये। जैसे ये और यह, ये और यह। समझ में आया दोस्तों। बात आती है वह की। वह कहां होगा, यदि संज्ञा शब्द एक वचन में है और दूर है, हम क्या बोलेंगे, वह। क्या बोलेंगे, वह। यदि संज्ञा शब्द
दूर है और बहुवचन में है तो क्या बोलेंगे? वे। क्या बोलेंगे दोस्तों? वे। यदि संज्ञा शब्द पास में हो तो और बहुवचन में हो तो क्या बोलेंगे? ये। और दूर में बहुवचन होगा तो क्या बोलेंगे? वे। और या फिर क्या बोलेंगे? वो। एक बात और याद रखना दोस्तों, यदि संज्ञा शब्द बहुवचन में हो, यदि संज्ञा शब्द बहुवचन में हो, पास में हो तो ये, और दूर हो तो वे या वो। यदि संज्ञा शब्द आदर सूचक होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, यदि संज्ञा शब्द आदर सूचक होता है दोस्तों, कैसा होता है? आदर सूचक के अर्थ में होता है। अगर पास में होगा, चाहे एक वचन ही हो लेकिन बहुवचन शब्दों का प्रयोग होगा। पास में अगर आदर सूचक है तो बोलेंगे ये, और दूर यदि आदर सूचक है, चाहे एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो, क्या बोलेंगे दोस्तों? वे या वो का प्रयोग किया जाता है। तो यह था हमारा कौन सा प्रकार सर्वनाम का? दूसरा, जिसका नाम है क्या दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम। बिल्कुल दोस्तों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम अगले प्रकार पर चर्चा कर सके दोस्तों। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे कौन से सर्वनाम पर? तीसरे सर्वनाम पर। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों।